में आदमी चलता है, मतलब बहुत फिसल फिसल के चलता है या उड़ जाता है, लेकिन दौड़ नहीं पाता है। वो दौड़ेगा तो वहीं रुकता है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता। हाँ। इसका कारण ये है, आंख बंद करते ही स्वप्न आता है तो भी उसकी स्वप्न सिद्धि होती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मैं एक ही स्वप्न बार बार देख रहा हूँ, तो वो स्वप्न, भविष्य पुराण में स्वप्न का वर्णन इस तरह से कहा गया है कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नक्षत्र कौन सा कनेक्टिविटी कर रहा था। ऐसा भी कोई संकेत है क्या जो व्यक्ति को अगर कोई अचानक लाभ मिलने वाला हो, धन लाभ मिलने वाला हो? पहले आप देखना, कभी कभी आपको ऐसा हुआ होगा कि स्वप्न में पहले पैसा दिखाई दिया, फिर थोड़ी देर के बाद आ गए, फिर और पैसा मिला, फिर और गए, बहुत पैसा इकट्ठा किया आपने। तो जैसे कदम कदम पर पैसा दिखता है। अच्छा, कुछ लोगों को धन के सपने दिखते हैं, ऐसा दिखता है कि कहीं गड़ा हुआ धन है या धन मिल रहा है, तो क्या इसके भी कोई संकेत हाँ है? इसका बहुत बड़ा संकेत है। अगर काक का स्वप्न देखा आपने तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप, तो अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति को, प्यासा को पानी ना पिला के उसको और मार देता है, उसको मृत्यु होता है, उसकी बद्दुआ पीले रंग की माला किसी देवी या किसी भगवान को चढ़ा रहा हो, तो समझ लेना उस व्यक्ति के पास धन का आगमन होने वाला है। भगवान ने कई जगह ऐसी घटनाएं मिली है कि स्वप्न दिया कि मुझे यहाँ से निकालो, और फिर बाद में उसी जगह पर भगवान मिलते हैं। ये किस तरह के संकेत होते हैं? अगर आपको स्वप्न में कबूतर दिखा देता है, ठीक है ना, और कबूतर एक नहीं 2 जोड़ी का अगर स्वप्न दिखाई दिया कबूतर, तो आपके पास कोई ना कोई, मतलब स्वप्न में हम ये मान के चलें कि अगर आपने अच्छा सपना देखा तो उसका अर्थ बुरा होता है, और अगर आपने बुरे सपने देखे तो उसका अर्थ अच्छा होता है। जितने, अगर आपको कोई सर्प पीछा कर रहा है, हाँ, ठीक है ना, ये तो बुरा है। अगर सर्प आपको डस दिया, नमस्कार साथियों, आज का जो विषय है वह विषय नहीं है, वह विशेष है, क्योंकि वह हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे समझ पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जो सिर्फ सपना नहीं लगा बल्कि संकेत लगा हो? इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई बड़े आविष्कार, कई महान खोजें सपनों के माध्यम से ही सामने आई हैं। कहा जाता है कि रसायन विज्ञान में पढ़े जाने वाले बेंजीन की संरचना केकुले को स्वप्न में मिली थी। आवर्त सारणी के वैज्ञानिक मेंडलीफ को भी अपने आविष्कार का सूत्र सपने में मिला था। वहीं एक कलाकार ने दैनिक उपयोग में आने वाली अपनी रचना का स्वरूप सुई उसे स्वप्न में दिखाई दिया था। यहां तक कि अब्राहम लिंकन ने 3 दिन पूर्व ही अपने मृत्यु का स्वप्न भी देख लिया था, और कई संतों ने तो सपनों के माध्यम से ही हमें दिव्य मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। तो क्या सपना केवल हमारे मन की कल्पना है या कोई अदृश्य संदेश है जो हमें किसी और स्तर से मिलाता है? क्या सपनों में भविष्य के संकेत छुपे होते हैं? क्या मृत आत्माएं, देवी देवता या हमारी अपनी ही आत्मा हमें स्वप्न के माध्यम से कोई संदेश देती है या संवाद करती है? आज इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए हम एक बार फिर से जुड़े हैं स्वामी श्री परम्बानंद नाथ जी महाराज से, जो कि हमें बताएंगे कि स्वप्न आखिर है क्या, इसके संकेत क्या हैं, और क्या किसी और दुनिया का ये द्वार भी है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस रहस्यमयी यात्रा में हमें क्या कुछ संकेत मिल सकते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, आपका सादर आभार और आपको पुनः प्रणाम है कि आप हमारे विशेष एपिसोड में आकर के हमें कई ऐसी विशेष जानकारियां देते हैं जिससे हमारी स्वयं की जानकारी तो बढ़ती है और हमारे दर्शक भी उसमें सहभागिता लेते हैं। कमेंट के माध्यम से उनके भी नए नए सवाल हमारे तक आते रहते हैं। उनमें से कई सारे ऐसे सवाल आए थे जिन विषयों को लेकर के हमने सोचा कि एक बार स्वप्न दर्शन पर बात किया जाए। तो महाराज जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या वाकई में स्वप्न के कोई संकेत होते हैं या ये हमारी दिमाग की एक कल्पना होती है? देखिए अवधेश जी, स्वप्न एक शास्त्र भी है। ये हमारा ज्योतिष के जो प्रश्न शास्त्र का भी एक शकुन अपशकुन का एक शास्त्र होते हैं जी। और ये स्वप्न भी ज्योतिष से रिलेटेड जुड़ा हुआ है ही है जी।
अब स्वप्न को कई लोग कह देते हैं कि ये कि मन की कल्पना है, आपने मन में सोचा होगा। हाँ, कभी कभी आपने भी ऐसा सपना देखा होगा कि जो आपकी मन की कल्पना कभी नहीं किया होगा, बिल्कुल। कभी भी नहीं किया होगा, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो ये सपना आने का कारण क्या है? तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, ये आपकी पूर्व जन्म की घटना को दिखाता है। तो स्वप्न को हम एक मन की कल्पना करके अगर टाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ही ये बहुत बड़ी भूल है। उदाहरण मैं देता हूँ कि एक यात्रा में हम लोग साथ में थे जी, जी। और हमारे एक सहपाठी जो हमारे साथ में था, उनको किसी का एक स्वप्न आया, जी, तो उनके पास फ़ोन आया था। हाँ, फ़ोन हाँ, आया था तो जी। तब आपने बोला कि भाई महाराज जी से पूछ लो। जी, जी, तो जी, जी। मैंने उनके पूछा कि जिसने स्वप्न देखा उसका कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। हुँ। तो आज जानकारी मिली कि वो मघा नक्षत्र के मंगलवार की जन्म हुए थे। जी, तो जी। मैंने उस समय बोला था कि भाई आप सावधान हो जाओ, वास्तव में ये सपना सत्य होगा। हाँ, एक एक एक्सीडेंट का सपना। सामान्य हाँ। एक्सीडेंट हुआ था। जी, 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 तो बिल्कुल सही। हम इसको अनदेखी नहीं कर सकते हैं हुँ। कि आपके घर में कौन किस व्यक्ति का किस सिद्धि पुरुष से या किस सिद्धि पूर्व जन्म सा है, ये स्वप्न ही बताता है। क्या यही एक सूत्र है कि मघा नक्षत्र और मंगलवार का जन्म, नहीं, या इसके बहुत अलावा सारे भी सूत्र और? है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को हुँ। आंख बंद करते ही स्वप्न आता है, अच्छा, तो भी उसकी स्वप्न सिद्धि होते हैं। मतलब जागृत सपना की बात हाँ, कर रहे हैं। आंख अच्छा, बंद करते ही। अच्छा। और किसी को एक स्वप्न बार बार आते हैं। हुँ, आपने कभी कभी देखा होगा कि मैं एक ही स्वप्न बार बार देख रहा हूं, हुँ। तो वो स्वप्न सिद्ध स्वप्न कहलाता है। आप बार बार तो सोच नहीं रहे हो। पर वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। हाँ, स्वप्न का फल विचार करने के लिए भविष्य पुराण में संपूर्ण वर्णन कहा गया है। भविष्य पुराण में स्वप्न का वर्णन इस तरह से कहा गया है कि आप स्वप्न जो देख रहे हो, वो स्वप्न का अगर हम फल कैसे निकालेंगे, तो उसका कहा गया कि नक्षत्र का जिस दिन आप देख रहे हो, हुँ। उस दिन अगर स्वाति, चित्रा और विशाखा, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, पुष्य ये नक्षत्र अगर हो गए तो वो स्वप्न शुभ फल होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे महाराज जी फिर एक विचारधारा बदल जाती है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर स्वप्न देख रहा है, तो आप वो स्वप्न किस रात्रि में देखा है या किस दिन में देखा है? किस रात्रि में किस रात्रि में देखा है और वो किस भी। प्रहर में, ये भी उसका तो होता ये है। तो याद होगा नहीं। नहीं, उसको आप देखना। रात्रि का तो याद हो सकता है कि ठीक है, रात्रि में, मध्य रात्रि, एक लगभग समय आदमी बता सकता है। विशेष करके आपके ब्रह्म मुहूर्त वेला का जो स्वप्न होता है, हम्म। ब्रह्म मुहूर्त वेला आजकल बहुत लोग सोच लेते हैं कि 4 बजे से, नहीं, आपकी 3 बजे से लेके 3:15 से लेके 5:15 बजे तक जो स्वप्न आता है, वो स्वप्न सिद्ध स्वप्न एक कहलाता है। और बड़ा एक सामान्य सी कॉमन सी विचारधारा है जिसमें हम आम बोलचाल में भी यूज करते हैं कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। हाँ, लेकिन औसतन तो मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नहीं, उसके बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नक्षत्र कौन सा कनेक्टिविटी कर रहा था। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात और मैं बता देता हूं, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 रहते हैं। जी। अगर आपने कभी स्वप्न देखा होगा मैं उड़ रहा हूं, हाँ, ये बहुत कॉमन सा स्वप्न है, एक उड़ने वाला, कि हर कोई उड़ता है। या इवन मैंने भी देखा है कई बार। मैं बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में फंस गए या कहीं कुछ हुआ, बस ये हाथ एक पंछी की तरह फैलाया और उड़ गए। वो सपना आपके शरीर में वातांश जब अधिक होती है, वो अच्छा। सपना आते हैं। ओके। अच्छा, और उसी स्वप्न में अगर आप फल का समझेंगे, तो ये क्या होगा, जब आपका कहीं उड़ने का स्वप्न देखा तो कैसा, जैसे कि आपको कोई मार रहा है या आपको सामने कोई स्वप्न में शेर आ गया, आपको रास्ता नहीं मिला, आप ऊपर उड़ गए, वो सिद्धि स्वप्न है। आप ना कोई मंत्र अगर करते हो, मंत्र का सिद्धि का फल मिलने वाला है। अगर आप वो ऐसे ही साधारण उड़ जाते हो तो आपके वातांश बढ़ने आ रहा है। पहले जमाने में राज वैद्य लोग स्वप्न से वात, पित्त, कफ का जानकारी कर लेते थे। पित्त अंश अगर बढ़ेगा तो आपकी सोना, चांदी, आभूषण दिखेगा। अच्छा। कोई अगर बोलता था कि मुझे सोना दिख रहा है, तो वो राज वैद्य बोले कि इसका जो पित्त बढ़ा हुआ है। अगर कफ बढ़ा हुआ होगा,
अगर किसी का कफ बड़ा होगा तो उस व्यक्ति को नेचर से संबंधित सपना दिखाई देगा। जैसे पानी है, बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो उस व्यक्ति का कफ। हमारा जो शरीर में जो नाड़ी होती है, चित्रा नाड़ी, ये हमको स्वप्न दिखाता है। अच्छा। और स्वप्न में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 चीज का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आपको सोते समय ईड़ा नाड़ी से आपका स्वप्न आ रहा है तो आपको समझ लेना वही सपना आएगा जो पितरों का, मरे हुए व्यक्ति का, या राज्य से दंड पाने का, या नौकरी चले जाने का, ये सारे सपने आएंगे। अच्छा। अगर आपको ये दिख रहा है कि मैं बड़े सुंदर जगह में हूँ, मैं किसी सुंदरी के साथ हूँ, है ना, या मैं किसी लवर के साथ हूँ, या सांसारिक भोग कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि आपको चंद्र नाड़ी कनेक्ट किया है। अगर आप मैं ईश्वर का साधना कर रहा हूँ, मुझे भगवती का दर्शन हो रहा है, मैं साक्षात ब्रह्म भगवान से वार्तालाप कर रहा हूँ, उनकी सानिध्य में हूँ, वो मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं कुछ उनको दे रहा हूँ, ये स्वप्न आ रहा है, तो आपको समझ लेना कि सुषुम्ना नाड़ी का कनेक्टिविटी हुआ है। अच्छा, ये तीनों का भी फल कैसे आप निकालेंगे? जैसे आपको कोई पितरों का स्वप्न आया तो वो क्या करता है कि घर में बताता है, तो घर में मुझे कि आज मुझे पूर्वजों का दिखाई दिया, तो वो किसी न किसी ज्योतिष से पूछेंगे, महाराज हमारे बेटे को ये स्वप्न आ रहा है। तो वो क्या करेगा कि इस व्यक्ति का सूर्य का देख के विचार कर देगा कि हाँ, इसको पितृदोष है, या इनके माध्यम से पितृ कुछ मांग रहे हैं, आप ये उपाय करें। स्वप्न के माध्यम, अच्छा ये स्वप्न देखता कौन है? आपके मन में आया जो स्वप्न आज हम देख रहे हैं, ये एक वो स्वप्न है कि जो आप सोते हुए देख रहे हो। महाराज जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा था, एक स्वप्न देखा था, मैं जिक्र करता हूँ, ये एक महाराज जनक जी का कहानी है। उन्होंने एक स्वप्न क्या देखा था कि कहीं वो उनका राज्य छिन गया, कुछ भी नहीं बचा, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग के खा रहे हैं। एक जगह पे उनको खिचड़ी बांट रही थी, बहुत भूखा थे, और जैसे ही खिचड़ी के पास पहुंचे तो खिचड़ी खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई खिचड़ी तो खत्म हो गया, तो ठीक है भाई, आप जो भी होगा नीचे जो भी लगा होगा वही दे दो, हम खा लेंगे। तो वो बांटने वाला निकाल के जो जला हुआ खिचड़ी है उनको दिया। वो लेके खाने जा रहे थे, 2 सांड लड़े और वो इनके ऊपर सारे धूल आके गिर गया खिचड़ी के ऊपर। तब वो खा नहीं पाए, फिर बहुत रो रहे थे, स्वप्न में रो रहे थे। तो बगल में उनकी जो धर्मपत्नी है उनको जगाया, महाराज क्या है? नहीं कुछ नहीं। उन्होंने बोला कुछ नहीं। फिर वो स्वप्न का फल पूछते जा रहे हैं सभी को से पूछा, जो आते जाते विद्वान है कि महाराज मैं जो सपना देखा वो सत्य है या क्या है? तो कोई नहीं बता पाए। अष्टावक्र जी उनको मिले। अष्टावक्र जी ने जब मिले तब उनके, मैं जो सपना देखा था वो सत्य है या ये सत्य है जो मैं अभी हूँ? तब अष्टावक्र कहा कि ना वो सत्य है ना ये सत्य है, तुम सत्य हो। एक आध्यात्मिक बात आई थी। फिर अष्टावक्र की जो गीता है वो महाराज जनक जी और अष्टावक्र के संवाद में अष्टावक्र गीता हुआ था। जो हम आंख बंद करके देखते हैं वो आंखें खुलने पर नहीं दिखता, नहीं रहता। फिर अच्छा, जो आंख खुलकर देखते हैं वो तो इमेजिनेशन हो गया। आंख खुल के नहीं, कैसे? अभी जो हम जो ये कर रहे हैं, हाँ, ये जो आप हम आज बैठ के आप जो संवाद कर रहे हम हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हम शादी भी कर लिए, बच्चे भी हो गए, इस बच्चे की शादी कर दिया, ये भी एक स्वप्न है। हाँ, ये तो मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा उमा होगी। कहूँ में अनुभव अपना, ऐसे एक तुलसीदास जी ने कहा ना, जगत सारे सपना। ये जो हम जगत में हो रहा है ये भी एक स्वप्न है। ये आंख खोल के देखते हैं और एक आंख बंद होकर देखते हैं। आप दोनों को मिथ्या नहीं मानना है और दोनों को सत्य भी नहीं मानना है। ये एक धर्मशास्त्र निर्णय दे रहा है। लेकिन शकुन शास्त्र क्या कहता है कि जो चित्रा नाड़ी से कनेक्टिविटी होता है, जब आपका मन चित्रा नाड़ी, यहाँ के ब्लड आके रुक जाएगा
तो फिर आपका स्वप्न लोक में पहुंच जाएंगे। अच्छा, स्वप्न कौन जाएगा? आप तो आंख बंद है, आंखें की पुतली बंद है, लेकिन आपको दिखता तो पूरा सेम है। दिन हो तो दिन दिखेगा, रात्रि हो तो रात्रि दिखेगा, बरसात हो तो बरसात दिखेगा, हाँ, मतलब पूरे उपभोग तो करते ही हैं। सब कुछ होता है। हाँ, बस बिल्कुल। आप जब खाते हो पेट भर के खाते हो, लेकिन सपने में उठ जाओगे तो पेट खाली रहता है। लेकिन आप उसको कौन देखा, इसको किसने जाना, इसको किसने अनुभव किया? ये आपका मनोमय शरीर। ओके। जब तो ये जो मनोमय स्वप्न शरीर, आते हैं वो सारे मनोमय शरीर से ही होते हैं। मनोमय शरीर जब जहां जिस नाड़ी से कनेक्टिविटी होता है, आपको उस दिशा में स्वप्न आने लग जाएगा। ओके। अगर किसी किसी का मृत्यु का स्वप्न भी देखते हैं, कभी कभी कोई ना कोई देखा होगा। नहीं, अभी मैंने, आपने जब वो कराया था भूत शुद्धि, तो मुझे ही ये स्वप्न आया था। हाँ, मृत्यु का स्वप्न देखने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसमें मरा कौन है? मैंने तो इतना जागृत सपना देखा था कि मुझे लगा कि मेरी शव यात्रा निकल रही है और मैं साथ में हूँ, मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ों को, और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि यार मैं चला गया। मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाकई में मैं चला गया, जागृत सपना था। तो आपको ये जो स्वप्न जो दिखाई दिया है, ये स्वप्न किसने देखा? आपने बताया मनोमय शरीर ने। मनोमय शरीर। कहाँ से कनेक्टिविटी हुआ? मृत्यु का स्वयं का मृत्यु का देखना मतलब आपका सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टिविटी होना। ये एक दैवी स्वप्न कहलाता है। तो आपकी जो भूत शुद्धि जो प्राणायाम किया होगा, उस भूत शुद्धि का प्राणायाम मतलब आप अपने पिछला जन्म को डिलीट करते हो। मतलब उसमें तो आता ना, रम संकोच शरीरम दह दह पच पच स्वाहा। मैं अपने शरीर को जला के राख कर दिया, तो यानी कि मिट गया। तो आपने जो प्राणायाम करते हो, प्राणायाम किस विधि से होती है? वो नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी से, कुंडलिनी से पद्धति से। तो आपका कनेक्टिविटी हो गया था, तो इसलिए आपको वो वाला स्वप्न दिखाई दिया। ओके। तो ये कहें कि खुद की मृत्यु का सपना बड़ा अच्छा होता है। बहुत अच्छा है। ओके। और आपने अभी शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, जो मैं सुन रहा था आपकी बात है, कि स्वप्न में किसको क्या विद्या मिली। हाँ जी। अब आप सुनो, मैं 96 की बात कर रहा हूँ। ये मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं मेडिटेशन करता था, भावातीत ध्यान, हमारे महर्षि संस्थान में मैं जब शिक्षा ले रहा था, तो भावातीत ध्यान के बाद शवासन में लेटने के लिए कहा जाता है। तो मैं शवासन में लेट गया था। वो होता कितने मिनट है? 7 मिनट विश्राम दिया जाता था हमको। उस 7 मिनट में मैंने एक सपना ऐसा देखा जो कि कम से कम उस स्वप्न का अगर हम आपको बताने लगेंगे तो 1 घंटे का होगा। अच्छा, बड़ी कहानी देख ली। बड़ी कहानी देखी। और एक बहुत जटाधारी बाबा, वो आके मुझे सिखा रहे हैं कि बेटा तुम हस्तरेखा सीखो। तो मैंने कि मैं तो ज्योतिष पढ़ रहा हूँ अभी, उस समय मेरा ज्योतिष चल रहा था क्लास। तो नहीं बेटा तुम हस्तरेखा देखो। ठीक है, आप मुझे बताइए कैसा क्या देखा। उन्होंने ये उंगली में आप देखते हैं ना 3-3 लाइन, किसी भी उंगली में देखना 3 मिल जाए। हाँ। अगर किसी की 4 होगी, अच्छा, किसी की 4 भी होती है। ये उंगली में जो ये निशान है, हाँ, ये 3 होते हैं ना, किसी की हाँ, 4 होती हैं। 4 तो मैंने नहीं देखी है, बहुत मैंने देखा अच्छा, है। अच्छा। जो 4 होती हैं तो उनको मैंने उसमें उन्होंने बाबा ने बताया कि बेटा जिसके हाथ में 4 होगी वो जेल जाएगा। ओके। मैंने सीखा तो बहुत था, उसमें आज भी मेरे को याद है, ज्ञान याद है। लेकिन मेरे बगल में एक वशिष्ठ नाम के एक और मेरा मित्र, रूम पार्टनर, वो सो रहा था। वो भी शवासन में लेटा था। नहीं, वशिष्ठ, मैं कुछ बाबा ने मुझे हाथ देखने के लिए कहा, देखते हैं तुम्हारा हाथ देखते हैं। तो उसकी 4 लाइन थी। तो मैंने कि तुम जेल जाओगे, सावधान रहना। तो मेरे और दो साथी लोग बोले यार तुम वशिष्ठ को बोल रहे हो, वो तो किसी को कोई मार दे तो दूसरा गाल दिखाने वाला व्यक्ति, वो तो कभी लड़ाई नहीं कर सकता। आज ये मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद वो कहेगा कि यार तुम मेरे बात जिक्र कर रहे हो, वो बोलेगा जरूर। ऐसा हुआ था फिर?
ऐसा हुआ था, सुनिएगा। अब वो क्या हुआ, वो घर गया छुट्टी लेके, स्टेशन से बस से पकड़ के उसके गांव तक जाना था। तो उसी बस में किसी के पैसा चोरी हो गई, उसी बस में। तो अब बस में कोई उतरे नहीं थे। अब चोरी हो गई तो उसने चिल्लाया, भाई हमारा पैसा चोरी हो गया। तो बस को रोका गया, सभी ने कहा भाई जिसने लिया दे दो, नहीं दिया। और जिसकी चोरी हुई थी वो पुलिस वाले की पत्नी थी। तो पुलिस वाले को उन्हें फोन कर दिया, तो सारे बस वालों को लेके थाने में बंद कर दिए थे एक दिन। और इसके ऊपर शक करके 2 दिन बंद कर दिए थे। अच्छा। थाने में 2 दिन बंद रहा। तो फिर वो लौट के आके बोला कि यार आपने जो बताया था कि ये बात है, तो मेरे साथ ये घटना घट गई, तो क्या मेरा और जेल जाने का योग है क्या? भाई जेल मतलब क्या है? पुलिस की कस्टडी में रहना भी एक जेल की बराबर ही है। और तुम्हारा रेखा पूरा क्लियर नहीं थी, हल्का सा था, तो हल्के घटना में हुआ। तो वो ज्ञान मुझे स्वप्न में मिला लेकिन था। ये ज्ञान आपको स्वप्न में मिला था? स्वप्न में मिला था। ये मतलब किसी हस्तलिखित किताब में नहीं है? नहीं। फिर बाद में मैंने ग्रंथ देखा। अच्छा, बाद में देखा तो वो चीज मिली हमको। लेकिन उसके पहले ऐसी कोई बुक नहीं, या कोई ग्रंथ आपने नहीं पढ़ी थी? आप भी, अभी मैं बता रहा हूँ, आप भी आश्चर्य 3-4 में तो बहुत कम लोगों देखा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है, एक मंत्र मुझे मिला था स्वप्न में। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, और मैं इस मंत्र को रोज पढ़ता था, लेकिन वो मंत्र का मुझे याद भी था। लेकिन स्वप्न में मेरे एक महाराज जी मेरे घर आते थे, बड़े विद्वान हैं। तो उस दिन जब वो आए थे, मैं वो सपना देखा था कि महाराज जी मुझे एक स्वप्न में मंत्र मिला है, और वो एक स्थान बता रहा है, वो स्थान कहाँ पर है। तो क्या मंत्र मिला? कौशिकेषु समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। आज भी मुझे याद है मंत्र। कौशिकेषु समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। महाराज जी ये मंत्र मिला है, और ये कोसी की देवी का है, और कोसी एक स्थान है, ये कहाँ पर है मुझे उस समय जानकारी नहीं थी। तो यूपी में है कोसी के देश, ये स्थान कोसी कला जो कहलाते मथुरा के पास है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक देवी हुई है, वो तीनों लोग में कोसी की नाम से देवी में विख्यात हुई है, जो दुर्गा सप्तशती में है। उन्होंने बोला ये मंत्र तुमको दुर्गा सप्तशती में है। फिर मैंने खोजा, पाया। ओके। तो माँ भगवती कह रहे कि तुम इस मंत्र को करो। तो मैंने उस मंत्र को 1 लाख जप किया था। आपको मंत्र में, आपको स्वप्न में दीक्षा भी मिल सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक महान विद्वान देश की, ठीक है ना, वो मेरा वीडियो देखेंगे कि तो नाम नहीं लिया, अच्छा किया। उनको स्वप्न में माँ भगवती ने दीक्षा दी है। जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास कराए थे। अच्छा। उन्होंने साक्षात ये बात मुझे बताई। मैंने उनसे ये पूछा था स्वप्न का क्या है। नहीं, स्वप्न में अगर दीक्षा मिलती है तो भी ग्राह्य है, कोई जरूरी नहीं कि किसी की दीक्षा लेना है, क्योंकि स्वप्न जो है हमारा आत्मा से कनेक्टिविटी है। और कलर की भी होती है, रंग का। आपको कभी कभी लगे कि मैं बहुत लाल रंग दिखा हूं, उसका क्या फल है? मैं आपको स्वप्न में जितना काला रंग दिखेगा इतना नेगेटिव है, आप समझ लेना, और जितना लाल दिखेगा उतना पॉजिटिव है। ओके। अगर आपको पीले रंग का दिखाई दिया तो आपको धन प्राप्त होने का निश्चित है। बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था कि चूंकि आपने ज्ञान की बातें कर ली, स्वास्थ्य की बातें कर ली, कुछ ऐसा भी कोई संकेत है क्या जो व्यक्ति को अगर कोई अचानक लाभ मिलने वाला हो, धन लाभ मिलने वाला हो, तो उसको उस तरह के सपने आएंगे? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को 3-4 सपने में बताता हूं, कोई भी व्यक्ति स्वप्न जब देखता है तो अधिक से अधिक पीत पुष्प देखता हो, यानी कि पीले रंग के फूल। ओके। ठीक है ना? और पीले रंग की माला किसी देवी या किसी भगवान को चढ़ा रहा हो, तो समझ लेना उस व्यक्ति के पास धन का आगमन होने वाला है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति को
चलते समय में पैसा गिरता रहता है, आगे बढ़ेगा फिर पैसा मिलता है, फिर आगे बढ़ता है फिर पैसा मिलता है, ऐसे स्वप्न आता है। अच्छा। पहले आप देखना कभी कभी आपको ऐसा हुआ होगा कि स्वप्न में पहले पैसा दिखाई दिया, फिर थोड़ी देर के बाद आ गए, फिर और पैसा मिला, फिर और गए, बहुत पैसा इकट्ठा किया आपने। तो जैसे कदम कदम पर पैसा दिखता है तो समझ लेना उस व्यक्ति की कई सारे अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, है ना, मर रहा हो, उस व्यक्ति को वो पानी पिला रहा है, ठीक है ना, और उसका जो आशीर्वाद मिलता है वो सपने में उसको व्यक्ति के साथ वो फल जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट भी होता है। कभी कभी आप लोग ने सोचा होगा कि अरे व्यक्ति अचानक कैसे घटना घट गया, व्यक्ति अचानक कैसे चला गया। तो अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति को प्यासा को पानी ना पिला के उसको और मार देता है, उसका मृत्यु होता है, उसकी बद्दुआ तुरंत लगती है, उस व्यक्ति का अकाल मृत्यु होता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। स्वप्न में भी दोष होता है। स्वप्न में भी दोष हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ गया है। अच्छा, कुछ लोगों को धन के सपने दिखते हैं, ऐसा दिखता है कि कहीं गड़ा हुआ धन है या धन मिल रहा है, तो क्या इसके भी कोई संकेत हाँ, है? इसका बहुत बड़ा संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को धन के साथ सर्प दिखाई दे, धन भी हो, उसको रक्षा कर रहा है सर्प, तो समझ लेना उसकी पैतृक धन है। और वो धन उसको प्राप्त हो रहा है, तो आप उसको नक्षत्र विचार कर लेना चाहिए, जैसे कि कौन सा नक्षत्र था, ठीक है ना। और गड़ा धन का स्वप्न अगर कोई व्यक्ति सोचता नहीं है, कभी सोचा नहीं, उसको दिखाई देता हो, तो समझ लेना कि उसके घर में निश्चित रूप से धन है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति धन के बारे में सोचता मुझे गड़ा धन मिल जाए, गड़ा धन मिल जाए, तो उसको स्वप्न में आएगा। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि वो बार मन को एकाग्रित नहीं हो पाता, मन को धन में लगाता है, तो मन धन की ओर ले जाता है। कई साधु संतों को भगवान ने कई जगह ऐसी घटनाएं मिली है कि स्वप्न दिया कि मुझे यहाँ से निकालो, और फिर बाद में उसी जगह पर भगवान मिलते हैं। ये किस तरह के संकेत होते हैं? देखो, जो भी साधु संत को जो सपना दिखाई देते हैं, उनका चित्र नाड़ी बहुत स्ट्रांग रहता है। जिसका चित्र नाड़ी जितना एक्टिविटी रहेगा, मतलब विशुद्धि चक्र कहलाता है हमारा, विशुद्धि चक्र, जिसका जितना एक्टिविटी होगा उसकी स्वप्न सारे सिद्ध होंगे। ठीक है ना। तो एक और मैं उदाहरण देता हूं आपको कि रामायण में वर्णन है, आपने रामायण सुना होगा कि सीता जी के पास में जो संरक्षा कर रही थी, वो क्या नाम है, वो त्रिजटा ने स्वप्न देख के सीता जी को कहा कि बहुत सारे बानर लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं और लंका का विध्वंसन हो रहा है और दशानन की मृत्यु हो रहा है, और भगवान रामचंद्र जी स्वयं आके आपको लेके जा रहे हैं, मैंने सपना देखा। जबकि उस समय में भगवान का वहां तक पहुंचने का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, त्रिजटा ने पहले ही बता दिया था कि मैंने। तो ये घटना कैसे हो गया? तो जो चित्रा नाड़ी जिसका जैसे जैसे एक्टिविटी होता है, उस व्यक्ति को वैसे वैसे स्वप्न में दिखाई देता है। एक और छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव के सामने मैं गुरुदेव का 5 स्वप्न देखा, मतलब 5 स्वरूप। पहले देखा कि बहुत सारे जटाएं, फिर एक बार देखा कि वही गुरु बहुत कम उम्र के हैं, फिर मैं देखा कि वो वृद्धावस्था में मैं उनके आश्रम की रक्षा कर रहा हूँ, फिर मैं देखा कि वो त्रिशूल लिए के घूम रहे थे जंगल में, मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। ऐसे 5 प्रकार के सपने देखा। तो मैंने एक दिन मेरा जिक्र मन में था कि ये कहीं ना कहीं कहीं जन्म का है, फिर भी मैं गुरुदेव से पूछूंगा। गुरुदेव जी की जो पौत्र है भरत जी, वो बैठे थे, हमारे भरत पांडे जी बहुत बड़े कथावाचक है, अभी वृंदावन में कथा वाचते हैं, तो वो बैठे थे। मैंने ये प्रश्न पूछा था, तो गुरुदेव ने हमको आंसर क्या दिया आप सुनो। तो गुरुदेव ने यही कहा कि
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको ये गीता सुनाने से पहले मैं इंद्र को सुना चुका हूँ, अग्निदेव को सुना चुका हूँ, वरुण देव को सुना चुका हूँ। तो अर्जुन ने हंस के बोले कि आप तो हमारे बुआ के लड़के हो, कब सुनाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कहीं जन्म तुम्हारा हो चुका है, कहीं जन्म मेरा हो चुका है, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। बस गुरुदेव इतनी आंसर मुझे दिए। अच्छा, ये नहीं कहा कि मेरे प्रश्न का ये, मैं समझ गया। तो कहीं ना कहीं आप किसी को स्वप्न देख रहे हो जो आप कभी कल्पना नहीं किए। अगर आप उस देश में जा रहे हो या उस जंगल में घूम रहे हो या उस क्षेत्र में आप कभी गए नहीं थे, कभी सुना नहीं था, अगर आप वहां जा रहे हो तो समझ लेना कि आपका ये पूर्व जन्म का है। मतलब अगर कोई ऐसी घटना आपको दिखती है जहां आप कभी नहीं गए कभी हो, नहीं गए हो, और अगर ऐसा कोई दृश्य दिखता है, कोई ऐसी जगह दिखती है, तो वो आपके पूर्व जन्म से संबंधित हो सकती है। मुझे एक महिला ने पूछा था, गुरुदेव मैं एक स्वप्न देखा हूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हमने बोला क्या है? कि आप बुरा ना मानिए। हमने कि नहीं हम बुरा नहीं माने, मैं अपने गुरु के साथ सेक्सुअल संबंध देखा। अच्छा ये बता, वो कभी हो सकता है? तो मैंने कहा कि तुम्हारा गुरु गृहस्थ है या सन्यासी है? नहीं, गृहस्थ है। तो कभी तुम भी गुरु की पत्नी रही होगी। ओके। क्योंकि इस जन्म में ऐसे विकार तो नहीं आता ना। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। अच्छा, ये तो चलिए मायने हो गए। कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए कि जिसका अर्थ निकाला जा सके। हाँ, ऐसे अब देखिए मैं बताता हूं। अगर आपको स्वप्न में कबूतर दिखाई देता है, ठीक है ना, और कबूतर एक नहीं दो जोड़ी का अगर स्वप्न दिखाई दिया कबूतर, तो आपके पास कोई ना कोई एक सहयोग करने के लिए आएगा। अच्छा। या किसी ना किसी राजनेता से या कोई बड़े अधिकारी से आपको सहयोग मिलेगा कबूतर का। अगर आप कोई व्यक्ति जैसे शादीशुदा ना हो और अपनी शादी की स्वप्न अगस्त के महीना में, मतलब भादो के महीना में, अगर आपने शादी भादो के महीना में अगर देख लिया है तो उसको समझ लेने कि उसकी शादी में बहुत सारे रुकावट है। अच्छा। हाँ, मतलब स्वप्न में हम ये मान के चलें कि अगर आपने अच्छा सपना देखा तो उसका अर्थ बुरा होता है, और अगर आपने बुरे सपने देखे तो उसका अर्थ अच्छा होता है। जितने अगर आपको कोई सर्प पीछा कर रहा है, हाँ, ठीक है ना, ये तो बुरा है। अगर सर्प आपको डस दिया, इससे अच्छा हो गया। तो अच्छा। आपका कोई ना कोई जीवन की बड़ी दुर्घटना टल गई। ओके। अगर कोई सधवा नारी विधवाओं का सपना देखता है, विधवाओं का कोई सपना दिखाई दे, तो समझ लेना कि उसकी जीवन में बहुत सारे कष्ट निकल गया। अगर कोई अपने पति का स्वप्न दिखाई दे, किसी व्यक्ति को कोई पति नहीं है और वह अपने पति का स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन वो विवाह का स्वप्न देख रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का पति अभी भी उसकी अगले जन्म तक इंतजार कर रहा है। अच्छा। हाँ। और भी कोई ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके दिखने पर कोई संकेत हो? काक, उल्लुक और कबूतर और बाज, ये जो पक्षी है, जैसे कौवा, कबूतर, उल्लू, ठीक है ना, बाज, ये जो पक्षियों, और एक आपने देखा होगा हल्दी बसंत, देखा है कभी? हल्दी बसंत एक पीले कलर की बहुत सुंदर पक्षी है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हल्दी। वो बसंत ऋतु में ही दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ, वो पक्षी सिर्फ बसंत ऋतु में दिखाई देंगे। अगर आप उनका सपना देखा तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो आप सोचे होंगे, जो काम आपको करना होगा, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिल जाएगा। अगर काक का स्वप्न देखा आपने तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके पितृ नाराज हैं। उल्लू का स्वप्न देखा
उल्लू का स्वप्न देखा तो आप, कई लोग कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मी जी का स्वप्न देखा हूँ, बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं, उल्लू का स्वप्न का 3 लक्षण है। अगर उल्लू आपको देख रहा है, कभी कभी स्वप्न देखना वहाँ उल्लू है, वो हमको देख रहा है, हमने बिना देखे से निकल जाए, स्वप्न में ऐसा आता है। तो वो देखे वो आपको देख रहा है तो समझ लेना आपको कोई पीछा कर रहा है। अच्छा। हाँ, आपको कोई ना कोई हानि पहुंचाने वाला है। अगर उल्लू आपको दौड़ाया तो समझ लेना आप किसी को दौड़ाओगे, ये सब उल्टा रहेगा। अच्छा, स्वप्न में कोई दौड़ नहीं पाता है? हाँ, ये कभी कभी ऐसा आता हाँ, है। मैंने स्वप्न में ये आदमी चलता है, मतलब बहुत फिसल फिसल के चलता है या उड़ जाता है, लेकिन दौड़ नहीं पाता है। वो दौड़ेगा तो वहीं रुकता है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता। हाँ हाँ हाँ। इसका कारण ये है, मैंने यही एक प्रश्न मैंने गुरुदेव से पूछा था जब मैं ये शास्त्र पढ़ रहा था। हाँ। तो गुरुदेव, मैं स्वप्न में भागने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, भाग नहीं पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? कह रहे कि ये इस प्रकार की जो सपना आता है तो आपको रोग आने वाला है, समझ लेना। अच्छा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भाग नहीं पा रहा है और चाहता है, और कभी कभी चिल्ला रहे हैं, हम चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाएंगे, कोई हमको गला दबा दिया, तो ये तंत्र का इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, कई बार होता है कि आवाज आदमी बोलना चाहता है तो नहीं बोल पाते, इसको इस व्यक्ति को तंत्र का प्रभाव हुआ है। ओके। तंत्र का प्रभाव का भी स्वप्न का लक्षण कैसे, आप सुन लो। अगर कोई बोलना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, नहीं चिल्ला पा रहा है, और उसको बार बार गला सूख रहा है, स्वप्न में पानी प्यास की बहुत हो रहा हो स्वयं। तीसरी बात यह है कि कोई 2 सर्प देखे, ठीक है ना, और एक आगे से एक पीछे से, मतलब कभी कभी देखा हम आगे जा रहे हैं फिर पीछे फिर एक सांप है फिर आगे, तब सब लेना कि आपको तंत्र प्रयोग किया गया है। अच्छा, ठीक है ना। और वज्र गिरते हुए, बिजली कि आप कहीं जा रहे थे, बिजली गिर गई, तो वो भी ये तंत्र का प्रयोग है। इसके अलावा जैसे पिछले किसी एपिसोड में हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि उसका था कि वो स्वप्न में मल त्याग करता है, ज्यादातर उसको एक ही सपने रिपीट में आते हैं, इसके पीछे का कोई संकेत या अर्थ? देखो, जितना आप गंदगी का स्वप्न देखोगे उसके आपके जीवन में उतना अच्छा है। अच्छा, उतने अच्छा है। और विशेष करके हमारे संस्कृत में कहा है कि विष्टा पर पैर पड़ जाए तो समझ लेना है कि आपका कोई आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है, कोई कर्ज से मुक्त होने वाले हो आप। तो ये इसको क्या ये भी कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि कई बार प्रकृति जो है जहां तलवार लगना हो वहां सुई से आपकी कष्टों को निकाल देती है। बिल्कुल। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये भौतिक शरीर के बजाय मनोमय शरीर उस कष्ट को भोगता है और वहां से वो आपके खत्म हो जाते हैं। आप सही प्रश्न पूछे हो। हाँ। एक बात बताइए, शरीर को कष्ट होता है या मन को कष्ट होता है? कष्ट तो शरीर को होता है। हाँ, अच्छा, क्योंकि उसी चीज को हम ये भी सोच सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, आपका शरीर में मन नहीं है। हाँ, तो फिर नहीं होगा। अगर शरीर को कष्ट होता है तो फिर ये ऑपरेशन के समय में आपको कष्ट क्यों नहीं होता? ओके, हाँ, मन को दबा दिया जाता है उस समय। ये कष्ट शरीर को नहीं है। ये हम सुन रहे कि मेरा हाथ टूट गया, यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन मन हमको यहाँ लेके जा रहा है बार बार, चेतना। बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना। तो इसको अगर यही डॉक्टर क्या करता है, ऐसा इंजेक्शन लगा देता है कि मन स्थिर, बस कुछ नहीं, आप काट लो पूरा। पूज्य करपात्री जी महाराज जी का एक ऑपरेशन हो रहा था अंडकोश का, तो उनको कुछ प्रॉब्लम था तो ऑपरेशन करा था। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी हम आपको वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना मंत्र करूंगा, आप अपना कर लीजिए। नहीं महाराज, पहली बार आप ऐसा, हम ऐसे नहीं करो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर करो। तो ऑपरेशन पूरा समाप्त होने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि महाराज
कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, कह रहे कि मन थोड़ा सा जब वहां पहुंच गया तो चींटी काटने जैसे कुछ लग रहा था, बाकी तो मैं अपना मंत्र कर रहा था। आपका काम हो गया पूरा। ये स्वामी करपात्री जी की घटना है। हम्म, तब वो कहते हैं कि तब डॉक्टर ने पूछा उनसे कि महाराज आप लोग कहते हो कि यहाँ एक चक्र होता है, यहाँ एक चक्र होता है, मैं एक हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने सैकड़ों हार्ट को मैंने खोल के देखा, मुझे तो कोई चक्र नहीं दिखा। मिला। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन बहुत बाबा लोग को कहते हैं कि यहाँ एक चक्र है, उसको अनाहर चक्र कहते हैं, वो उसका हा के बीज है, उसकी 12 दल कमल है, ये तो सब बोलते हैं, 16 दल कमल है, 12 दल कमल है। तो ये सब हमने तो कभी देखा नहीं। तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया आपको बता दो। अच्छा, उस व्यक्ति के अंदर में क्रोध था, आपने देखा? वो बहुत क्रोधी होगा कोई, आपने ऑपरेशन किया होगा। हाँ महाराज। अच्छा, क्रोध कहीं देखा आपको हार्ट के अंदर में? अच्छा, कोई बहुत प्रेमी का ऑपरेशन भी किया होगा, प्रेम आपका हार्ट के अंदर देखा? करके नहीं, लेकिन वो तो बहुत प्रेमी था जिसका आपने, हाँ ये तो बात सही है। तो ये क्या होता भाव है, हैं, भाव नहीं दिखते। ये चीज आपको, वो भाव को पढ़ने वाला ही हमारा मनोमय शरीर है। वो स्वप्नों को वही जाके लेके जाता है। जो हम स्वप्न देखते हैं वो रियल है, काल्पनिक नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कहीं ना मतलब कहीं वो मनोमय शरीर हमारा उन चीजों का उपयोग करता है। उस समय वो जीवन जीता है। अच्छा, कई कई छोटे बच्चे देखना, डर जाते हैं अचानक, वो बाथरूम ये बेड में सुसु कर लेते। हाँ, तो इसका क्या कारण है? उसको पूछते हैं, आप पूछो तुमने क्यों सुसु किया? अरे मम्मी मैं तो कहीं वहां भी बगीचा में बाथरूम कर रहा था, अब मुझे को क्या पता, मैं यहाँ लेटा हूँ। ऐसे बोलते हैं या नहीं? बिल्कुल। तो ये क्या होता है, जब हमारा मनोमय शरीर जितना स्ट्रांग होगा, धीरे 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 हम जब युवावस्था में आते हैं, मनोमय शरीर स्ट्रांग हो जाता है, तो वो क्रियाएं होती नहीं है। क्या कोई ऐसी साधना या उपाय भी है जिससे सिर्फ हमें अच्छे स्वप्न ही आए? देखिए, अब आपने आगे प्रश्न पूछा, हमारे स्वप्न का साधना के लिए 3 साधना कही गई है। जैसे कि आप अपने प्रश्न का उत्तर भी आप अपने स्वप्न के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। स्वप्न बाराही एक तंत्र है, अच्छा, उसका नाम है स्वप्न बाराही। उसके माध्यम से अगर आप, उसके एक मंत्र है, ओम स्वप्न बाराही अघोरिम देहि देहि ठाठा ओम फट स्वाहा, ठीक है ना? वो मंत्र को अगर आपने कर लिया, उसका सांगोपांग जप की विधि, तो उस मंत्र की ऊर्जा इतने आपके अंदर आ जाएगी, आप स्वप्न बाराही से स्वप्न का प्रश्न लेके सो जाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, चाहे भूत भविष्य वर्तमान क्यों ना हो। ओके, मतलब ये स्वप्न की सिद्धि है। इसको कहते हैं स्वप्न बाराही सिद्धि। ओके। और एक होता है स्वप्न वार्ताली, वार्ताली प्रयोग। वार्ताली प्रयोग वही व्यक्ति करते हैं अधिकतर जो श्री विद्या उपासक होते हैं, क्योंकि वार्ताली के ऊपर बैठ के उनको साधना करना पड़ता है। वार्ताली यंत्र एक होता है, उस यंत्र में आप बैठ जाइएगा और आप ध्यान में, कई कई लोग बोलते हैं ना मैं थोड़ा ध्यान में बैठ के देखता हूँ आपके बारे में, आपने सुना होगा किसी से भी। कई बार आप ही कहते हैं, हाँ, मेडिटेशन में देख के बताओ। मैं मेडिटेशन थे, कहीं आपने देखा ना कि आंख बंद किया, ऋषि ने पूरा देख लिया, तो वो समय वार्ताली का प्रयोग करते हैं। तो वो वार्ताली क्या करेगा, आपको दिखा भी देता है, बता भी देता है, दिखा भी देता है। ओके, मतलब उस स्वप्न में सारी चीजें दिख जाएंगी जो भी सवाल होंगे। बिल्कुल। और एक होते हैं कृष्ण मातंगी। कृष्ण मातंगी एक विद्या होती है जो सिर्फ आप अमावास्या की रात्रि में किसी भी कठिन से प्रश्न का उत्तर लेना हो तो अमावास्या की रात्रि प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये 3 विधा है, कृष्ण मातंगी, स्वप्न वार्ताली और स्वप्न बाराही। ये हमारे स्वप्न शास्त्र को, स्वप्नों के ही आधार पर ये भी ग्रंथ है। स्वप्न प्रदीप और बृहद रथ यात्रा एक होता है,
रथ यात्रा मतलब ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बात नहीं है, आपकी जीवन का एक रथ, आपका शरीर का एक रथ है, उसकी यात्रा। ये शरीर भी एक रथ है, उसमें कहते हैं ना 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं। तो ये तीनों सिद्धियां जो आप बता रहे हैं ये कितने दिन की होती है? देखो, एक होता है कि स्वप्न वार्ताली जो मंत्र होती है वो आपको गुरु जितना बता दे, नहीं तो उसके 3 लाख है। अच्छा, अगर आपको गुरु कह दे कि 10,000 कर लो तो भी हो जाएगा। वही मंत्र है जो अभी आपने हाँ, बीच में बताया? नहीं नहीं वो नहीं, मैं अच्छा, वो मैं दूसरा। वो करता हूँ तो मैं उसको नहीं अच्छा, बोलूंगा ना। अच्छा, वो आप करते हैं। स्वप्न वार्ताली हम तो लोग अच्छा, प्रे क्या करते ये हैं। वही है स्वप्न वार्ताली, वही विद्या है जिससे भविष्य के संकेत कई ज्योतिषविदों को दिख जाते हैं हाँ, कि बड़ी जो थर्ड आई का जो एक्टिविटी होता है वो स्वप्न वार्ताली से होता है। ओके। हाँ, तो क्या इस विद्या से आप अभी जो घटनाएं घट रही हैं उनके संकेत भी अगर देखना चाहें, जैसे अभी युद्ध की स्थिति चल रही है, अस्थिरता का माहौल चल रहा है, तो इन चीज़ों को भी देख करके इसका नियंत्रण आप भांप सकते हैं कि क्या बिल्कुल। होगा? और एक बात याद रखना, किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, हम्म 4 8 12, हम्म इन भाव से राहु का कनेक्टिविटी हो हम्म तो उसको इस प्रकार की स्वप्न में आ जाएगा घटना का, दुर्घटना का। मतलब देश काल परिस्थिति या उसके घर का किस कुछ भी आ जाएगा उसको। तो वो सही होगा? हाँ, ओके। उसको कहते हैं इंट्यूशन पावर, हम्म। वो बड़ी तेज हो जाती है। अष्टम राहु तंत्र का मार्ग ले लेता है। अष्टम राहु आपको पिछले जन्म से पिछले जन्म जुड़ देता है। मृत्यु होने वाला हो तो उसका आप स्वप्न देख सकते हो। हाँ, मृत्यु का सपना तो अब्राहम लिंकन को भी दिखाता है, ये तो एक हाँ, वैज्ञानिक है, एक पढ़ा अब्राहम हुआ। लिंकन हाँ जो हाँ एक अमेरिका राष्ट्रपति हुए हाँ। हैं, उनको 3 दिन पूर्व वो दिख गया था सपना। और उन्होंने जिक्र भी किया था इन चीज़ों का। तो आप वो अभी हमें उनकी कुंडली अगर मिले तो देखना कहीं ना कहीं मघा नक्षत्र का, ये मंगलवार का कनेक्टिविटी होगा। अच्छा, कुछ महाराज जी और ऐसे संकेत आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम उन सवालों को भी लेंगे जो कमेंट बॉक्स में आएंगे, सवाल बिल्कुल। जो उनको देखिए, इस तरह के सब। स्वप्न का रंग से मतलब होता है, ठीक है। कलर से। बता दिया आपने। स्वप्न का वस्तु, वस्तु जैसे कि आप यात्रा कर रहे हो स्वप्न में, हम्म ठीक है ना। स्वप्न में तो आदमी सीधे उड़ता है, नहीं यात्रा नहीं, कहाँ ही कहीं आप करता। कहीं गए अच्छा हैं अच्छा, किसी और वहां से आप लौट नहीं पा रहे हो। हाँ ऐसा हुआ है कभी हाँ। कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कैसे जाऊं। तो ये स्वप्न का मतलब ये है कि आपको सचेत रहना है कि कहीं ना कहीं आपका चोरी होने वाला है। अच्छा, हाँ, ठीक है ये निश्चित है, चोरी होने का, घटने का। ठीक है। तो अगर आप स्वप्न में बहुत खाते रहो, खा रहे हो, हम्म बहुत खाया आपने, हम्म तो ये बीमारी का स्वप्न है। अच्छा। ये आपको रोग आने वाला है, हम्म ठीक है। अगर आपको स्वप्न में बगला दिख जाए, बगुला? हाँ, जो पक्षी? पक्षी, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, वो बहुत झुंड की ओर तरफ से जा रहे हैं, बहुत झुंड की ओर तरफ जा रहे हैं, तो आपको जिस दिशा में वो सपने देख रहे थे, जैसे पूर्व की जा रहे थे, दक्षिण की जा रहे थे, ये याद रहता आपको, तो आपको उस दिशा में चले जाना, किसी भी काम के लिए आपका सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर स्वप्न में गौ हत्या का दोष, गाय के कोई मार रहा है ना, आपके सामने गाय की हत्या हो रही है, आपने वो स्वप्न देखा, तो निश्चित रूप से आप किसी को भी बोल देना, उस क्षेत्र में जहां आप रुके हो, उस क्षेत्र में किसी ना किसी अनाज क्षेत्र में आग लग सकती है, या किसी की गांव में आग लग सकती है। अच्छा। मेरे पूज्य गुरुदेव ने एक स्वप्न देखे थे, ऐसे गौ हत्या हो रही है, तो मेरे से बोले कि ऐसा है पांडे, मैं एक गोहत्या का स्वप्न देखा हूँ, इसका मतलब क्या होता है गुरुदेव? आसपास किसी गांव में आग लग जाएगी, और उस समय में हम वहाँ थे धनबाद के पास, एक यज्ञ में थे, अब उसी यज्ञशाला में आग लग गई। अच्छा। साथ में थे उसी यज्ञशाला में आग लग गई। अभी आपने देखा ना, अयोध्या में एक घटना हुई थी, ऐसे ही उस दिन की घटना थी। तो
गो हत्या का सपना देखना मतलब है कि एक विनाश का, या यूं के आज जो युद्ध हो रहा है ऐसा भी हो सकता है, विनाश की। अगर आप कहीं वेद पढ़ रहे हो, स्वप्न देख लिया आपने, वेद ध्वनि सुना, तो आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। और ये सपना बार बार नहीं आता है। विद्यार्थी को तो आएगा, जो वेद पढ़ने वाले को नहीं, जो वेद से कभी ताल्लुक नहीं रखता हो। अच्छा, किसी के स्वप्न में भी दान भी करना चाहिए। ऐसा कौन सा स्वप्न करे तो हम क्या दान करें? अच्छा, ये भी है। ये भी है। अच्छा, स्वप्न में अगर कोई बुरे संकेत मिल गए, जैसे अभी आप बता रहे हो, तो कई इसमें मान लीजिए कोई ऐसे हैं संकेत कि जिससे ये दिख जाए, कुछ अशुभ संकेत वाले दिख जाए, क्या उसका अपशगुन भी ठीक किया जा सकता है? देखो, स्वयं का मृत्यु दिख जाए तो वो तो अच्छा है, आपने बताया अच्छे हैं सपने, लेकिन दूसरे का मृत्यु परिवार में किसी को देख रहे हैं, हाँ, तो उस समय में तुला दान कर देना चाहिए या किसी न किसी को दान कर देना चाहिए। अच्छा। कुछ अच्छा, ना एक कुछ। सवाल और, कि जैसे अभी आपने बताया कि ये मनोमय शरीर ही हमारा वो स्वप्न को जीता है या देखता है, ठीक है, मनोमय शरीर ही उस चीज़ों का उपभोग करता है। तो कहीं हम जैसे भीड़ में किसी से चर्चा कर रहे हैं स्वप्न में, या कोई व्यक्ति हमें मिल रहा है, हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, या कोई भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति का भी मनोमय शरीर उस टाइम वहां पर उपलब्ध होगा? जैसे हाँ, मान लीजिए किसी एक सपने में हाँ, हम और आप ये हैं एक साथ, ये हमने देखा कि मान हाँ, लीजिए आप कहीं मुंबई में किसी व्यक्ति का आपने सपना देखा। हाँ, जैसे उसने देखा कि 4 दोस्त उसके हैं एक साथ घूम रहे हैं, हाँ, हाँ। तो क्या वो चारों दोस्त का भी मनोमय शरीर उस समय वहां पर होगा? जब चारों दोस्त कभी इकट्ठा हुए होंगे, हाँ, कभी वो मनोमय शरीर जो एनर्जी इकट्ठी, एनर्जी इकट्ठी हुई थी, वो आपको कभी भी आ सकता है। अच्छा, तो आपको ये देखना कि कभी सपने का, अरे यार हम लोग 4 इकट्ठा हुए थे एक बार। नहीं, कोई भविष्य का अगर ड्रीम देख रहा है, किसी को कहीं घूमने जाना है, कोई कभी शिमला हाँ, गया ही तो नहीं, आगे आगे वो होगा। अच्छा, अच्छा, एक बात है, आपको अभी कुछ समझ में आया मनोमय शरीर में हाँ, कैसा? हाँ, थोड़ा सा अगर आप और विस्तार, दर्शकों को और मैं इजी बताता हूँ। हाँ, मनोमय शरीर दिखता नहीं है, कैसा? ठीक है, हाँ, मनोमय शरीर में सारे इंद्रिय एक्टिविटी होती है, वो चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे सुप्त अवस्था में हो। इसको एक आसानी से और बता दें, हाँ। कि क्या जो संत हैं वो देवलोक या कई ऐसे देवत्व की ओर इसी शरीर से जाते हैं? बिल्कुल नहीं, फिर वो आत्म शरीर से जाते हैं। अच्छा, सारे सांसारिक भोग करने वाला व्यक्ति मनोमय शरीर में रहता है। अच्छा, तो वही कहना, इंद्रिय का सुख भोग करता है ना। आप जैसे कि आपको आज खाने की इच्छा हुई कि आज मैं बढ़िया सा दाल फ्राई खाऊं फलाने ढाबा का या फलाने होटल का, ये डिमांड किसका था? मन का। अच्छा, इंद्रिया किसके हुआ? रसना, जीव का। जीव की। तो यानी कि आपका मनोमय शरीर ने जीव को भड़का दिया, यार तुम ये डिमांड करो, तो वो लगा दिया अपने इंद्रियों को, और आप जाके खा के आ गए। तो ये घटना हो गई। सेम टू सेम सपने में होता है। अच्छा, जो हमारा हम शरीर के साथ रहते हैं तो हमको शरीर के वो अनुभव हो जाता है। जब हम शरीर के साथ नहीं रहते हैं, वो सारे इंद्रियों का अनुभव होता है। मैंने जैसे बोला ना, कोई बच्चा पेशाब कर देता है, ये भी तो इंद्रियों का है ना। अच्छा, किसी किसी को बहुत हंसते हैं स्वप्न में, ठीक है ना, वो भी इंद्रियों का है। हंसने के क्या मायने हैं स्वप्न में, और रोने के क्या मायने हैं? देखिए, हंसने का 3 विधान है स्वप्न में। अगर आपको देखकर कोई हंस रहा है, आपको देख के कोई हंस रहा है, ठीक है ना, तो समझ लेना कि वो आपका अच्छा समय आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी को देख के हंस रहे हो, आपके लिए बुरा है। अच्छा, और कोई हास्यास्पद सीन चल रहा हो, जैसे कोई कॉमेडियन करा रहा है, या कोई कुत्ता बिल्ली का लड़ाई हो रहा है, आप हंस रहे हो,
तो जो घटना के साथ आप हंस रहे हो ना, वो घटना के साथ आपके साथ होगा। अच्छा। मुझे किसी ने पूछा कि महाराज मैं बहुत पानी देखा हूँ, बाढ़ आया है, हम्म। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं है। हम्म। मैंने पूछा कि बाढ़ में तुम बह गए थे क्या? हम्म। करेगा हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा। बाढ़ को देखना अच्छा नहीं है, हम्म। अगर आप बाढ़ में आप बह जा रहे हो बहुत अच्छा है। ठीक है। रोने के सपने का क्या है? हाँ, रोने का सपने में अगर रियल रो जाए व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। हम्म। कभी कभी स्वप्न में रोते हैं ना, हम्म। वो फिर जब आपकी पार्टनर या कोई बगल में सो रहा हो, वो भी अगर कि आप रो रहे थे, हम्म। उनको भी पता चल जाता है कि आप रो रहे हो, हम्म। तो वो अच्छा है। अच्छा। अगर आप स्वप्न में रो रहे हो लेकिन रियल में वो चीज़ बाहर नहीं आ रहा है, हम्म। तो वो आपका रोग का संकेत है। अच्छा। कई बार ऐसे भी होते हैं कि हम कई स्वप्न देखते हैं और आधे अधूरे याद रह जाते हैं, तो क्या उसके भी कोई संकेत या मायने हैं? देखो, एक तो ये है कि आदत रहे सपने, आप एक बार सपना देखा, हम्म। ठीक है ना, और आप उठ के बाथरूम गए, हम्म। फिर आके बाद तो फिर वहां से चालू हो जाए, हम्म। तो वो सपना बहुत अच्छा है, वो रियल है। अच्छा। अगर आपको सपना देखा, आधा भूल गए, हम्म। फिर कुछ और आ गया। अच्छा, स्वप्न में ऐसे भी आता है हाँ, कुछ कि का कुछ अभी है। आप जैसे कि मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ हम्म। और मुझे सर मुझे डांट रहे हैं, हम्म। तो ये सपना आप अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको स्कूल में पढ़ने का बहुत इच्छा थी, हम्म। किसी कारण से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम्म। वो सपने में आएंगे। जो कर्म के प्रति आपकी इच्छा अधिक हो, वो प्राप्त नहीं हुआ हो, वो स्वप्न में भी प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, तो ये तो फिलहाल हमने की स्वप्न दर्शन की बात। और अगर कोई इसको रमल शास्त्र से समझना चाहे या कोई ऐसा गाइडेंस लेना चाहे, कभी किसी को, हमारे दर्शक को कोई विशेष सपना आता हो, देखो, तो उसका भी वो अर्थ जान सकता है। रमल शास्त्र के माध्यम से मैं आज बता देता हूँ। अगर हम पासा फेंक रहे हैं, किसी ने हमको पूछा कि महाराज जी मैं ये एक स्वप्न देखा हूँ, हम्म। ठीक है ना, ये स्वप्न बार बार आता है, इसका क्या है? अगर हम उसके पासा फेंकेंगे, हम्म। ठीक है ना, और सारे 3 3 के नंबर आ जाएंगे ऊपर लाइन में, सारे 3 3 के नंबर आ जाएंगे, तो वो चाहे अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, बुरा हो तो बुरा होगा। मतलब वो सपना सच होगा, ये भी बताया जा सकता है कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो वो सच होगा या नहीं रमल होगा, शास्त्र में ये भी आप रमल इसको शास्त्र से बता सकते हैं। देखो, स्वप्न का देखने के लिए हमारा जो रमल शास्त्र ज्ञाता होगा वो रमल शास्त्र से देखेगा, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होगा वो प्रश्न कुंडली से देखेगा, और जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता होगा वो सीधा बता देगा। ओके। शकुन शास्त्र मतलब ये हमारा स्वप्न में आता है। अच्छा। शकुन शास्त्र में स्वप्न, काक, कौवा का बोलना, जैसे आप कहते हैं ना, आप पुराने जमाने में देखो कौवा बोल रहा है, कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, ये सब शकुन शास्त्र है। हमें गाय बछड़ा के दूध पीते हुए दिख जाए या जाते हुए अर्थी दिख जाए, ये सारा शकुन शास्त्र कहलाता है ये। अच्छा। और पक्षी के माध्यम से, पशु के माध्यम से, और विशेष करके आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी शकुन शास्त्र है, ये सारे के सारे रमल शास्त्र से ही है। जी हाँ, क्योंकि रमल शास्त्र प्रश्न शास्त्र है। बिल्कुल महाराज जी, आपने देखिए हमें स्वप्न के बारे में जो जो चीज़ें बताई है, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जानकारी आपसे मिलेगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगा कि अगर आपको स्वप्न में कभी कोई विशेष या कुछ अलग सा सपना दिखाई देता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके उन सवालों को हम अगले पॉडकास्ट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप भी रात्रि के 12 बज रहे हैं और आप हमें विशेष समय दे रहे हैं और हम ये शूट कर रहे हैं। चलिए, अच्छी क्योंकि बात आपका है। दिन भर व्यस्तता भरा समय रहता है, तो ऐसे में आप हमें भी समय नहीं दे पाते, इसलिए मैंने आपसे अनुग्रह विनती करी और आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ठीक है, हर हर महादेव। धन्यवाद। तो जो भी दर्शक महाराज जी से जोड़ना चाहें, मैं यहाँ पर पुनः आपको डिटेल्स दिखा दूंगा। महाराज जी रमल शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, कुंडली के अनुभवी मर्मज्ञ हैं, और इसके अलावा हस्तरेखा के जानकार हैं। तमाम ऐसे लोगों को अब तक वो जोड़ चुके हैं इन विचारधाराओं से, जो अब
देश में अलग अलग जगह पर अपनी एक विभिन्न पहचान बनाए हुए हैं। तो महाराज जी से अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, जीवन में किसी प्रकार की अस्थिरता से आप जूझ रहे हैं, आप कोई विशेष मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप महाराज जी को भी कॉल कर सकते हैं या महाराज जी का पता लेकर के आप उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं। अगली कड़ी में फिर इसी तरीके से किसी विशेष विषय पर आपसे चर्चा होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी सहभागिता दर्ज कराते रहिए, आप अपने सवाल हमें देते रहिए, ताकि हम आपके सवालों को लेकर के अगले बार महाराज जी के सामने फिर से संवाद कर सकें। धन्यवाद।